बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तुझ बिन जीना पाएंगे हम तो सनम। एक ऐसी अजीम फनकार जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हम तो सनम मर जाएंगे। संगीत की दुनिया का वो चमकता सितारा जिसे पीढ़ियां कभी नहीं भुला पाएंगी। अल्फाजों में जान फूंक देने वाली एक ऐसी आवाज की मालिक जिसका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। एक ऐसी फनकार जिसकी मखमली आवाज से गायकी के बादशाहों के मजबूत की लगी दीवारें भी हिलने लगी थी। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। लेकिन कौन सी ऐसी वजह रही जिसके चलते संगीत की दुनिया को रोशन करने वाला यह सितारा गुमनामी के अंधेरों में टिमटिमाने लगा। तू मेरा जानू है तू। अगर आप संगीत में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आवाज आप जरूर पहचान गए होंगे। जी हाँ, इस फनकार को दुनिया अनुराधा पौडवाल के नाम से जानती है। एक ऐसी बेमिसाल सिंगर जिन्होंने कभी कामयाबी की बुलंदी देखी तो कभी निजी रिश्तों को खोने का बेशुमार दर्द झेला। अनुराधा पौडवाल को जिंदगी ने कामयाबी तो बहुत दी, साथ साथ बेशुमार दर्द भी दिया। तो जानते हैं अनुराधा पौडवाल के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर सन 1954 को कर्नाटक में हुआ, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद इनका परिवार मुंबई आकर रहने लगा और इनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। इनके बचपन का नाम अलका नंदकर्णी था, जो कि इनके पति ने शादी के बाद बदलकर अनुराधा पौडवाल कर दिया। बचपन से ही अनुराधा लता जी के गानों को सुना करती थी। चंदा बीते न मिले। इसलिए इनका झुकाव संगीत और गायन की तरफ हो गया। लेकिन इनके पिता का मानना था कि अच्छे परिवार की लड़कियों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि युवावस्था में एक पार्टी के दौरान अनुराधा की मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इन दोनों की उम्र में तकरीबन 10 साल का अंतर और अरुण पौडवाल के फिल्म इंडस्ट्री से होने के कारण अनुराधा के पिता शादी के लिए नहीं माने। लेकिन अरुण पौडवाल से मिलने के बाद वो मान गए। इस तरह से साल 1969 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद एक बार अनुराधा ने लाइव शो में लता जी का गाना सुना। बाद में यही गाना अनुराधा ने आकाशवाणी के एक मराठी कार्यक्रम में गाया। इनकी आवाज लोगों को इतनी पसंद आई कि महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बप्पी लहरी ने यह गाना सुना तो रेडियो स्टेशन में फोन करके पूछा कि यह गाना किसने गाया था। इसके बाद धीरे धीरे इन्हें फिल्मों में काम मिलने लगे। साल 1973 में मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इन्हें फिल्म अभिमान में एक कर्णप्रिय श्लोक गाने का मौका दिया, जो जया भादुरी पर फिल्माया गया था। इसके बाद साल 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में इन्हें पहली बार गाना गाने का मौका मिला। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों। इन्हें बड़ा ब्रेक मिला साल 1973 में आई फिल्म हीरो में। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है मेरी। इसके बाद अनुराधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। इस फिल्म की सफलता के बाद इनकी गिनती शीर्ष गायिकाओं में की जाने लगी। हीरो फिल्म की सफलता के बाद इन्होंने कई और फिल्मों में सफल गाने दिए, जैसे मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन और तेजाब।
इन सभी फिल्मों के गानों ने सभी बड़ी गायिकाओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। अनुराधा सभी संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी जैसे सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया। उस दौर में गुलशन कुमार की टी सीरीज म्यूजिक कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। अनुराधा ने टी सीरीज के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और उनके लिए बहुत सी फिल्मों में गाने गाए, जैसे आशिकी, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत। दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। और बेटा। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। इन तीनों ही फिल्मों के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अनुराधा ऊंचाइयों के शिखर पर थी, तभी साल 1991 में इनके पति अरुण पौडवाल की एक दुर्घटना में मौत हो गई। इससे पहले भी इनके एक बेटे की पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई थी। खैर, पति की मौत के बाद अनुराधा ने अपने आप को संभाले रखा। कुछ भी जीना पाएंगे हम तो लेकिन साल 1997 में गुलशन कुमार की मौत हो जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अनुराधा ने अपने आप को केवल भक्ति गीतों तक ही सीमित कर लिया। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से। लेकिन ईश्वर का कहर जारी रहा और साल 2020 में इनके बेटे आदित्य पौडवाल की किडनी खराब हो जाने से मौत हो गई, जो कि महज 35 साल के ही थे। जवान बेटे की मौत का पहाड़ जैसा दुख अनुराधा पौडवाल बर्दाश्त नहीं कर पाई और आसमान पर चमकता संगीत की दुनिया का यह सितारा गुमनाम हो गया। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव। अनुराधा पौडवाल को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए साल 2017 में भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी नवाजा गया। यकीनन भारतीय सिनेमा जगत में अनुराधा जी ने वो मुकाम बनाया जिसे पाने के लिए हर एक गायिका तरसती हैं। हमारी तरफ से अनुराधा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ।